वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जोरो की सारी शॉर्ट के बारे में। अब देखो यार, मैंने यूट्यूब पे और रिसर्च करी, मैंने बहुत ढूंढा कि जोरो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की शॉर्ट, मैं उन सारी शॉर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ का नाम मेरे को पता है, कुछ का नाम मेरे को नहीं पता। मैंने कुछ के नाम रिसर्च करे, मेरे को मिले, अच्छे लगे वो नाम भी, तो मैंने उनको भी ऐड कर लिया। और हाँ, मैं इसके अंदर सिंपल शॉर्टों को भी लूंगा। और हाँ, मैं इसके अंदर जोरो का कोई पास्ट नहीं बताऊंगा, कोई प्रेजेंट नहीं बताऊंगा। मैं इतना बताऊंगा जोरो के बचपन में कौन से उसके बाद शॉर्ट थी, किससे प्रैक्टिस करता था, एंड बाकी दूसरी चीजों के बारे में तुम्हें और बताऊंगा मैं। तो चलो लेट्स बिगिन द वीडियो। यार हमें सबसे पहले अपन जोरो के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखा यार, अपना जो रोरो ना जोरो है, उसके बाद बचपन में कौन सी शॉर्ट थी। तो देखा यार, वो जब थोड़ा छोटा था वो लकड़ी की शॉर्ट यूज करता था ट्रेनिंग के लिए। बट जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से लड़ने गया, मतलब जब ऐसी उनकी लड़ाई चल रही थी, तब उसने एक शॉर्ट यूज करी थी जो सिंपल शॉर्ट थी, ना कोई कर्स शॉर्ट थी, ना उसका कोई मैजिक था। कह सकते हो कि बस एक सिंपल समुराई टाइप शॉर्ट थी वो, जिसको उसने वो 2 स्टाइल में नहीं 3 या 2 स्टाइल में लड़ रहा था उस वक्त। और उसकी जो मतलब बेस्ट फ्रेंड थी वो एक शॉर्ट यूज करती थी। अब वो शॉर्ट कौन सी है, सबसे पहले अपन इसके ऊपर बात कर लेते हैं वाडो इचिमोनजी के ऊपर। तो ये शॉर्ट क्या है, तो देखो ये शॉर्ट बहुत अच्छी शॉर्ट है। इसने क्या क्या चीजें करी है, क्या क्या कांड हुए, मैं उसका बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जोरो को वाली शॉर्ट किसने दी। तो यार हमें इस वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से नहीं, मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। हाँ, मतलब कल धनतेरस गई, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। तो मेरा पार्सल भी 1 नवंबर को आएगा, तो उसी वक्त मैं इसमें ब्लॉग डाल दूंगा कि देखो ये आ चुका है। तो हमें तुम लोगों को छोटी हैप्पी दिवाली। अब बड़ी हैप्पी दिवाली के लिए तो बड़ी हैप्पी दिवाली अभी तुम रख रहे हो कि उस दिन तो कोई वीडियो आएगी नहीं। तो बस तुम्हें यही बोलना था। अब चलो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसके बात करने वाले वाडो इचिमोनजी के ऊपर कि जोरो को वो शॉर्ट किसने दी। तो देखो रोमीज, यहाँ पे जो वाडो इचिमोनजी है, वर्ल्ड शॉर्ट उसको कोशरू ने दी थी। अब ये कोशरू कौन है, जब जोरो बहुत छोटा था तो वो मतलब बनना चाहता था दुनिया का ग्रेट स्वॉर्डमैन। तो उसके लिए उसको वो मतलब उसके पास गया था, एंड वो उसका एक पूरा क्लब चलाता था एक टाइप से। तो उसने उसको सिखाया, उसने बोला जोरो तुम्हें कितनी भी शॉर्ट चाहिए ले लो। तो जोरो से मतलब उससे ने उसकी मतलब कह सकते हो उसकी बेटी से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसकी बेटी से होती जोरो को इसलिए चिढ़ थी, उसकी जो बेटी थी वो जोरो से बहुत ज्यादा सीखी हुई थी। अगर मतलब मान लो उन दोनों की फाइट हो तो मतलब वो जोरो को हरा सकती है। अभी के टाइम पे नहीं, जोरो तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अभी के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब थोड़े पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जोरो मतलब जब भी जोरो से लड़ता था तब जोरो हार जाता था। अब यहाँ पे जो ये कटाना है, अब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी कटाना की स्टोरी बता रहा हूँ। कटाना, ये कटाने के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया कि कटाना कहाँ से आई है, ये असल में इसका असली ओनर कौन है। इसका असली ओनर तो मतलब हमको बता रहे कि जोरो की जो बेस्ट फ्रेंड थी ये उसकी थी, बट असलियत नहीं है। और हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ हुई थी सीढ़ियों से गिरने की वजह से। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये कटाना कर्स्ड है। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि ये कटाना थोड़ी सी मतलब सिंपल टाइप दिखती है, इसके अंदर कोई पावर लगती नहीं, बट इसकी एक स्पेशलिटी पावर है, ये कटाना टूटती नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, ये कटाना टूटेगी नहीं, ना ये बैंड होगी। अब तुम, क्योंकि जो लोग वन पीस आर्क को फॉलो करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि मतलब जोरो ने कितने तगड़े तगड़े जनों से फाइट करी है। शार्क मतलब जो शार्क वाला बंदा था उससे तक फाइट करी है। नामी जब उनकी कैद में थी, लूफी फाइट कर रहा था, तो जोरो ने उससे तक फाइट करी है, और तब भी वो कटाना नहीं टूटी। उसको ही छोड़ दो, अपना नियोक नाम है ना उसका, उससे तक फाइट करी उसने, उसके अंदर उसकी दोनों कटाना टूट गई थी, तब भी मतलब निहोक ने उसकी 2 कटाना तोड़ दी। पर वो कटाना ने इतने घाव से हैं कि वो उसकी मेरे ख्याल से की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल कटाना है। और अभी जो जोरो की जो मतलब अब सेकंड शॉट जो है, वाले शॉट की कुछ खासियत है। वो शॉट एक तरह से सिंपल शॉट है। हाँ, मतलब वो वाडो इचिमोनजी की तरह ताकतवर नहीं है, मतलब इतने ताकतवर है कि वो एक सिंपल शॉट है जो बस जोरो ने यूज करी थी, उसको किसने दी नहीं थी, मतलब उसके मास्टर ने दी होगी, तो वो उस पर यूज करता है। वो क्या सिंपल शॉट है, उसके अंदर ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है, बस मजबूत है, अच्छी खासी है ना। बस वो टूट गई थी निहोक से लड़ने के बाद। तो देखा रोमेश, अब हम बात करते हैं जोरो की थर्ड शॉट की तरफ। इसकी जो ये थर्ड शॉट है, ये है संदाई कितेत्सु। अब जिन लोगों को नहीं पता संदाई कितेत्सु क्या है, संदाई कितेत्सु एक ऐसी शॉट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और यह शॉट इतनी पावरफुल है कि टूटती तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, इसकी धार बहुत तेज है, मतलब अगर मान लो मैं एक दीवार को काटूंगा तो आसानी से काट डालूंगा उसको। और संदाई कितेत्सु मतलब ऐसी शॉट है, ये कर्स शॉट है एक टाइप से। जोरो ने शॉट तब ली थी जब उसकी दोनों शॉट टूट गई थी निहोक से लड़ने के बाद। उसने एक शॉप से खरीदी थी और उसको पसंद आई थी, तो शॉप उन्होंने कहा था कि ये कर्स शॉट है, तुम उसे मत लो, ये अपने यूजर को इतनी गंदी मौत मारती है। तो जोरो खुश हो गया था कि चलो भाई कुछ ऐसी शॉट तो है, तो उसने शॉट को ही उछाला था, अपना हाथ यूं कर दिया था।
जिसके वजह से उसके हाथ कट जाता नहीं तो पर हाथ कटा नहीं था। तो जोरो समझ गया था कि ये स्वॉर्ड उसके लिए बनी है। तो ये सही है, मतलब जो शॉप का ओनर था वो भी समझ गया था कि याली स्वॉर्ड इसके लिए बनी है, तो जोरो याली स्वॉर्ड खरीद लेता है। और संदाई कितेत्सु की याली पावर है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो मतलब थोड़ी सी लाइट वेट है, हल्की इतनी भी नहीं है पर थोड़ी सी लाइट वेट है, और उसको चलाने में इजी मूवमेंट होता है और उसका लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरे को खुद अच्छी लगती है संदाई कितेत्सु। तो देखा उमेश, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जोरो की, मतलब कितनी सॉर्ड हो गई ना, अब तक 3 सॉर्ड हो गई, चौथी सॉर्ड। तो जो में जोरो की जो चौथी सॉर्ड है, इस सॉर्ड के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब जोरो की चौथी सॉर्ड की स्पेशलिटी क्या है, तो यहाँ पे जो जोरो की चौथी सॉर्ड है ये इसको फ्री में मिली थी, ये इसको मतलब शॉप के ओनर ने दी थी। एंड ये सॉर्ड की स्पेशलिटी है कि बहुत हल्की है, यहाँ मतलब थोड़ी सी पावरफुल भी है पर ये हल्की है तो उसको मूवमेंट करने में आसानी होती है, और ये इतनी खास भी नहीं है, बस जोरो ने रख ली थी क्योंकि याली हल्की है तो जब वो किसी के ऊपर ऐसा अटैक करेगा तो उसको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ये मजबूत बहुत है। एक शिजुई सॉर्ड है जो जोरो एक ज़ॉम्बी बंदे से लड़ रहा था और वाली फाइट अच्छी खासी थी, तो जोरो वहां पे संदाई कितेत्सु से लड़ रहा था। और एक और उसके बाद सॉर्ड थी जिसका नाम वो पता नहीं है, वही वाली थी शॉप उन्होंने उसको दी थी फ्री में, उसी सॉर्ड से लड़ रहा था। एंड वहां पे जो अपना ज़ॉम्बी वाला बंदा है वो उससे मतलब इतनी भयंकर फाइट थी, वो समुराय था। एंड जो अपना ज़ॉम्बी वाला बंदा उससे लड़ते 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 मतलब एक आधी घंटा हो गया था। एंड जब जोरो थक गया था, अरे वो भी थक गया था, मतलब तो ज़ॉम्बी था कितने थकता, तो उसने अपनी जो सॉर्ड है, शिजुई जो सॉर्ड है, ये सॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, ये सॉर्ड टूटती भी नहीं यार। और ये जो सॉर्ड है ये मतलब मान लो तुम, अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मतलब एक जन ने कहा था कि अगर इस सॉर्ड को मैं इसे रख दूं बस सिंपल, और इसके ऊपर अगर मैं हाथी को भी खड़ा कर दूं तो ये सॉर्ड इतनी सी भी नहीं बैठ होगी। ये सॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है, और हाँ ये सॉर्ड टूटेगी भी नहीं। तो यार सॉर्ड मतलब तुम कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, हद से ज्यादा पावरफुल है सॉर्ड। और यार सॉर्ड की जो धार है ये मतलब भाई नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, जोरो ने खुद कहा था कि जो संदाई कितेत्सु जो उसके पास एक और जो फ्री में मिली वाली सॉर्ड है, और जो उसकी तीसरी सॉर्ड है जो उसको मुंह में पकड़ता है, अगर ये मतलब वो ज़ॉम्बी वाले बंदे से थोड़ी देर और लड़ता तो उसने खुद कहा था कि मेरी जो 2 सॉर्ड है वो टूट जाती, संदाई कितेत्सु भी और ये वाली भी। तो तुम समझ सकते हो कि वो वाली सॉर्ड कितनी पावरफुल रहेगी। एंड जोरो उसको यूज करने लग जाता है। और हाँ, एक और बात, जो जोरो की जो फ्री वाली सॉर्ड थी, वाली सॉर्ड को एक बंदे ने मतलब इसके बाद तोड़ दिया था, पूरा गला दिया था उस वाली सॉर्ड को। तो उसके वजह से जोरो उस वाली सॉर्ड को छोड़ के जो मतलब जो ज़ॉम्बी वाले बंदे ने जो सॉर्ड दी थी उसको यूज करता है वो। यार मैं तुम्हें यहाँ पे जो फ्री वाली सॉर्ड बता रहा था, असल में सॉर्ड है युबाशिरी। अब युबाशिरी की जो स्टोरी है मैं तुम्हें बताना इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मेरे पास उसकी ज्यादा रिसर्च नहीं थी, बट मैंने अभी रिसर्च करी, मेरे को मिली। तो इस सॉर्ड का नाम युबाशिरी है। एंड जहाँ से जोरो ने संदाई कितेत्सु ली थी वैसे ये वाली सॉर्ड उसको शॉप ओनर ने गिफ्ट करी थी कि भाई ये तुम्हारे लिए बनी है। यार सॉर्ड काफी हल्की है, मैंने तुम्हें बता चुका हूँ पहले। एंड यार सॉर्ड अच्छी चलती है। हाँ, लेकिन यार सॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जोरो एक बंदे से लड़ रहा था, उस बंदे ने इस वाले सॉर्ड को मतलब उसकी डेविल मतलब फ्रूट की पावर थी कि वो किसी भी चीज को गला सकता है, तो उसने उस सॉर्ड को पूरा गला दिया था, ऐसे पकड़ लिया पूरा गला दिया। तो सॉर्ड एक तरह से पूरी टूट चुकी थी। एंड जोरो ने उस सॉर्ड को उस बंदे को हराने के बाद उसी एक जगह पे गाड़ दिया था, उसी सॉर्ड को कि भाई ये यहाँ पे रहेगी। एंड वो वहां से चली गया था। और यार सॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छी भी दिखती है एंड पावरफुल भी थी यार सॉर्ड। अगर हम अपन आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सॉर्ड की तरफ जो है एनमा। अब जिन लोगों को नहीं पता भाई, ये जोरो की अब तक की बेस्ट सॉर्ड लगती मेरे को, क्योंकि मेरे पास पोस्टर भी है एनमा का। और हाँ, एनमा की कुछ स्पेशलिटी बताता हूँ। एनमा हेल तक को काट सकती है। यस, तुमने सही सुना, एनमा हेल तक को काट सकती है। और हाँ, अब अपन और आगे बात करने वाले एनमा के ऊपर। एनमा असल में जोरो को दी किसने, तो जो वाडो चिमोंजी बोल रहा हूँ, जो दूसरी सॉर्ड है मतलब जो उसको ज़ॉम्बी वाले बंदे से लड़ते हुए मिली थी, तो जो वो वाली सॉर्ड है, वो वाली सॉर्ड की मतलब एक टाइप से ट्रेजर मान सकते हो। तो एक लड़की ने, तुम्हें मांगा पहना में दिख रहा होगा, इस लड़की ने बोला था कि जब ये जोरो की सॉर्ड चोरी हो गई थी तो इस लड़की ने बोला था कि देखो ये सॉर्ड इस मतलब मुझे दे दो, तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें मतलब अच्छी सॉर्ड दिलाऊंगी। क्योंकि ये जो सॉर्ड है, ये जो सॉर्ड मतलब पावरफुल तो है, बट ये सॉर्ड एक टाइप से ट्रेजर मान लो कि वो बंदा जो मरा वो छोटा मोटा बंदा था ही नहीं, वो बहुत बड़ा बंदा था यार, मतलब अलग ही लेवल का समुराय था वो। तो ये लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जोरो को इसलिए बोला कि यार सॉर्ड हमें दे दो, तो हम क्या करेंगे, हमको संभाल कर रखेंगे। यार मतलब टाइप से उनके लिए ट्रेजर है, और ये उसकी मतलब बस रखेंगे, अच्छा लगता है इन्हें। मतलब कह सकते हो ना कि कोई अच्छा मतलब कोई समुराय मरे आता है तो उसकी याद में रखते हैं लोग, तो उसकी ऐसे उसकी याद में रखी रहेगी यार सॉर्ड। तो उस टाइप से जोरो भी मान गया, उसने बोला चल ठीक है ले लो एनिसॉर्ड। तो देखो रमेश, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था एनिमा के ऊपर। तो जो अपनी एनिमा सॉर्ड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लिटरली ये हेल तक को काट सकती है। अब जिन लोगों को भाई देखो, जो एनिमा सॉर्ड है, अब तुम लोगों को अगर नहीं पता होगा, जो वन पीस को फॉलो नहीं करते,
तो यार जो स्वॉर्ड है ना, तो अगर सिंपल भाषा में बोली तो टूटेगी भी नहीं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पीछे वाले यूजर भी हैं एंड ये कर्स स्वॉर्ड नहीं है। और हाँ, इसकी पावर है कि तुम्हारा जो हाथ है, तो देखा जो तुम्हारा जो हाथ है वो मतलब लूफी का कैसा हाथ हो जाता है, एकदम मतलब लोहे जैसा, सेम वैसा हाथ हो जाएगा और तुम्हें इस पे कंट्रोल करता आना चाहिए। जोरो मतलब जब ये जोरो ने स्वॉर्ड उठाई, ये मतलब उसके 1 या 2 दिन बाद ही उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया इसने, है ना। एंड ये जो स्वॉर्ड है ना बहुत पावरफुल है, ये हेल्थ तक को काट सकती है। जोरो ने मतलब बस स्वॉर्ड की टेस्टिंग करने के लिए इसको इस टाइप से निकाला एंड बस ये एक पेड़ काटने गया था, सिर्फ एक पेड़। उस बंदे ने उधर का पूरा पहाड़ी का मतलब पूरा पहाड़ नहीं, ऐसे चट्टान थी अच्छी बड़ी, तो उसने वो जमीन को काट डाला। सब शॉक हो गए कि भाई क्या तलवार है ये, किसी को भी काट देती है। तो उसके ऐसे सब शॉक हो गए एंड डर गए कि भाई क्या तलवार आ गई इसके हाथ में। जोरो भी खुश हुआ कि यार कुछ तगड़ा आया है हाथ में। तो जोरो की स्वॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है, मतलब जोरो के पास अब तक की जो स्वॉर्ड आई है उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, जोरो के पास 2 ऑफर आए थे कि इनमें 2 स्वॉर्ड है, इन दोनों की पावर बताई थी, लेकिन सबसे मतलब एक व्हाइट कलर की स्वॉर्ड भी थी और दोनों सेम ही दिख रही थी, बस कलर डिफरेंस था। बस बताया था कि इनकी पावर्स अलग अलग है, जैसे ये हेल को काट सकती है एंड इसकी कोई और पावर थी, बट सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तक की पावरफुल स्वॉर्ड है, इससे पावरफुल स्वॉर्ड है, बट अब मतलब जोरो को अब तक जो मिली है सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। और हाँ, ये स्वॉर्ड से अगर मान लो अपना जोरो यार जो मीहोक है, मतलब जो मीहोक अगर मान लो अभी के टाइम पे जोरो से लड़ेगा तो उसके पास एक टाइप से संदाई कितेत्सु है एंड यहाँ पे उसके हाथ में है अपनी एनिमा है एंड दूसरा हाथ में संदाई कितेत्सु है एंड मुंह में उसने पकड़ के रखा है वाडो इचिमोंजी। तो देखो यार स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है एंड अभी का टाइम पे जोरो अपनी पीक लेवल पे अब तक गया ही नहीं है। जोरो तो अब तक मतलब अभी जब वो जाएगा तो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड बन के लाएगा। अब तो जोरो मतलब मान लो अच्छा खासा पावरफुल है और हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी जो संदाई कितेत्सु है वो स्वॉर्ड चेंज हो जाए। हाँ, क्योंकि एक टाइप पे उसके पास मतलब कह सकते हो कि हेल को काटने वाली ताकत है और एक हाथ में अच्छी खासी ताकत है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद आगे आके संदाई कितेत्सु जैसी ही स्वॉर्ड आएगी या फिर उसको रिप्लेस करके अलग स्वॉर्ड आएगी या फिर संदाई कितेत्सु की पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक उसकी असली पावर रिवील ही नहीं हुई है। कर्स स्वॉर्ड है वैसे तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे अपन। तो हमें वीडियो एंड हो चुकी है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना कुनाइफ आने वाला है तो उसकी भी व्लॉग आएगा, बस एक बार ही व्लॉग डालूंगा, बार बार डालूंगा। बाय बाय यार।